देश में इंश्योरेंस लेने वाले लाखों लोगों को अब जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है और उन्हें सस्ते बीमा की सौगात भी मिलने वाली है। दरअसल लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई वाला बिल अब पास कर दिया है। इसका मतलब है कि अब विदेशी कंपनियों के लिए इंडियन मार्केट में इंश्योरेंस बेचने के रास्ते पूरी तरह से खुल गए हैं। ऐसे में देश में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों की तादाद बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों के पास अब पहले के मुकाबले ज्यादा ऑप्शंस होंगे और वहीं इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा प्लेयर्स के आने के बाद कंपटीशन भी बढ़ना तय है, जिसका फायदा सीधे तौर पर ग्राहकों को ही होगा। आज बीमा से बनेगी बात में इस एपिसोड में हम इस पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही ग्राहक के नजरिए से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार का ये फैसला ग्राहकों के लिए कितना अहम है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। देश के संसद में जब इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 74% से 100% करने का फैसला लिया गया, तभी ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि इस फैसले का सीधा फायदा आम ग्राहकों को होगा। पहले 16 दिसंबर को लोकसभा में इंश्योरेंस से जुड़ा बिल सबका बीमा सबकी रक्षा यानी बीमा कानून में संशोधन विधेयक 2025 पास हुआ। फिर राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा हुई और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद 17 दिसंबर को ध्वनिमत से इस बिल को पारित कर दिया गया। मतलब सर्वसहमति से इस बिल को पारित कर दिया गया। राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि 100% एफडीआई की अनुमति देने से अब विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भारत में आना आसान हो जाएगा। कई बार विदेशी कंपनियों को देश में लोकल पार्टनर ना मिल पाने की वजह से कारोबार करने में परेशानी आती थी, लेकिन अब 100% एफडीआई के बाद उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि दुनिया भर से इंश्योरेंस कंपनियों के आने से देश में बीमा कवरेज बढ़ेगा, प्रीमियम में कमी आएगी और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यानी ग्राहकों के साथ साथ कंपनियों और आम लोगों को भी इसका फायदा होगा। वहीं इस विधेयक पर राजनीतिक रंग भी गहराता दिखाई दिया और विपक्ष ने इस विधेयक का कड़ा विरोध भी किया और विरोध करते हुए इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। हालांकि विपक्ष की इस मांग को सदन ने खारिज कर दिया। इस पर डीएमके की सांसद डॉक्टर कनिमोझी का कहना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी से बाजार में इंश्योरेंस प्रीमियम पर विदेशी कंपनियों का दबदबा रहेगा, जिससे काले धन का खतरा और राज्यों की ऑटोनॉमी पर असर पड़ सकता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने विधेयक को जल्दबाजी में लाने का आरोप लगाया। उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में शेयर होल्डर्स से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स के हित को प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि इससे डेटा प्राइवेसी पर खतरा मंडराएगा, देश का मुनाफा विदेशों में ज्यादा जाएगा, इससे देशी कंपनियों पर भी खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन इस राजनीतिक विरोध के बाद भी दोनों सदनों ने बिल को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि आखिर बिल में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं और इसके क्या मायने हैं। इस बिल के जरिए इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 और IRDAI एक्ट 1999 में संशोधन किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को 74% से बढ़ाकर सीधा 100% कर दिया गया है, जिसका मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा नए बिल के मुताबिक पॉलिसी होल्डर्स को बेहतर सुरक्षा देने के मकसद से पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाया जाएगा। वहीं नॉन इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस फर्म से मर्जर करना भी आसान हो जाएगा। अब इससे आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा, ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है सस्ती और बेहतर पॉलिसीज। विदेशी कंपनियों पर 100% एफडीआई लागू होने से अब देश में विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काम करना आसान होगा, जिससे देश में नई विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां आसानी से एंट्री कर पाएंगी, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका फायदा ग्राहकों को सस्ती बीमा पॉलिसी के तौर पर मिलेगा। वहीं ग्राहकों के पास बेटर प्लान्स होंगे और पहले के मुकाबले में उसे ज्यादा बेहतर पॉलिसी कवरेज मिलेगा। इसके अलावा विदेशी कंपनियों के भारतीय बाजार में आने से इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में भी बढ़ोतरी होगी। इनमें साइबर इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस या टेलर मेड माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे प्रोडक्ट शामिल हो सकते हैं, जिससे इंश्योरेंस प्रोडक्ट का दायरा बढ़ेगा। अभी भारतीय बाजार में लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बाद में रेंज बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, जिससे ग्राहकों का रिस्क कम होगा और उनकी
फाइनेंशियल प्लानिंग पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होगी। इसका तीसरा फायदा जल्दी क्लेम सेटलमेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से ग्राहकों के पास कई ऑप्शन होंगे। ऐसे में क्लेम सेटलमेंट में देरी ग्राहकों को कंपनी बदलने पर मजबूर कर सकती है, जिसका रिस्क कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं लेना चाहेगी। यही वजह है कि इसका असर कंपनी की सर्विस क्वालिटी पर दिखाई दे सकता है और कंपनियां जल्द से जल्द क्लेम प्रोसेस और सेटलमेंट के पक्ष में दिखाई देंगी। वहीं अब इंश्योरेंस की पहुंच यानी पेनिट्रेशन में भी बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। एफडीआई पर 100% मंजूरी से देसी और विदेशी बीमा कंपनियों की पहुंच टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के बाद अब देश के ग्रामीण इलाकों में भी होगी। बाजार में ज्यादा पैसा आने से कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करेंगी, जिससे एक बड़ी आबादी आसान शर्तों पर पॉलिसी खरीदने में सक्षम हो पाएगी। इस बिल के आने से अब इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और बेहतर कस्टमर सर्विस बढ़ पाएगी। विदेशी कंपनियों के बाजार में आने से एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की कस्टमर सर्विस मिलना तय है, जिससे ग्राहकों और बीमा कंपनियों के बीच ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ग्राहकों को पहले के मुकाबले बेहतर सर्विस भी ऑफर हो जाएगी। विदेशी कंपनियों के देश में आने से रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। जब विदेशी कंपनियां अपना सेटअप देश में तैयार करेंगी तो देश के युवाओं के लिए इस सेक्टर में नौकरी के अवसर पैदा होंगे, जिससे देश में रोजगार बढ़ेगा और सीधे तौर पर जीडीपी ग्रोथ में भी बढ़ोतरी दिखी जाएगी। वहीं इस बिल के तहत देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी एलआईसी को अब ज्यादा आज़ादी मिलेगी। एलआईसी को अब नए जोनल ऑफिस खोलने या कामकाज के लिए फैसले लेने के लिए अब सरकार की मंजूरी का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एलआईसी बाजार की जरूरतों के हिसाब से तेजी से फैसले लेने में सक्षम होगी, जिससे वो प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले कर सकेगी। इससे पहले भी देश में इंश्योरेंस सेक्टर को मजबूत करने के मकसद से सरकार ने इंश्योरेंस पर जीएसटी दर को पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया था, जिसका फायदा सस्ते प्रीमियम के तौर पर ग्राहकों को मिला। अब इस फैसले के बाद एक बार फिर से इंश्योरेंस प्रीमियम में कमी और बेहतर प्लान ग्राहकों को मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो आज के इस शो के अंदर हमने जानकारी यही दी कि कैसे ये चीज़ एफडीआई के आने से और ज़्यादा फायदेमंद होगी ग्राहकों के नज़रिए से। आज के बीमा से बनेगी बात के इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।